भाई कुछ दिख रहा है क्या? चांदनी रात है और बस चले ही जा रहे हैं। हेलो भाई, तो कैसे हो आप लोग? एक और से नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ दालात में, जो कि वियतनाम का एक शहर है। तो गाइस, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे थाईलैंड से लाओस बॉर्डर क्रॉस किया था। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं चियांग राई में मैं वाइट टेम्पल घूम रहा था। तो गाइस, जब शाम में लगभग 3 बज गया, तो उसके बाद गाइस मैं वाइट टेम्पल से सीधा बस स्टैंड की ओर आ गया। और गाइस, फिर मैंने बस स्टैंड पर आकर मैंने बस ली थाईलैंड लाओस बॉर्डर के लिए। और उस जो थाई सॉरी बस स्टैंड से जो थाईलैंड की जो बॉर्डर की जो दूरी थी वो लगभग 100 किलोमीटर थी। तो उस बस को पहुंचने में लगभग लग गए 2 घंटे आसपास समय उसको लग गया बस को पहुंचने में थाईलैंड लाओस बॉर्डर के पास। तो गाइस, उस समय तक समय हो गया था लगभग 5। और फिर गाइस, जब मैं थाईलैंड बॉर्डर पर पहुंचा लाओस की ओर क्रॉस करने के लिए हुआ, तो पहले वहाँ पर मेरा पासपोर्ट और वीज़ा चेक हुआ। और जो मेरे पास जो थाईलैंड का वीज़ा था, तो उस पर उन्होंने मुहर मारा यूज्ड वीज़ा, मतलब कि आप वो वीज़ा फिर से आप उसको मतलब कि यूज़ नहीं कर सकते हो। और फिर मैं निकल गया लाओस बॉर्डर की ओर। तो गाइस, थाईलैंड और लाओस बॉर्डर के जो बीच की दूरी थी वो थी लगभग 4 किलोमीटर। मैं जैसे ही लगभग 100-200 मीटर आगे गया हूँगा, तो फिर वहाँ पर जो गार्ड थे, तो उन्होंने बोला नो वॉक, मतलब कि आप बॉर्डर के बीच में आप वॉक नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको बस लेनी पड़ेगी। तो गाइस, फिर से मैं थाईलैंड बॉर्डर पर आया और फिर वहाँ पर मैंने लगभग आधे घंटे वेट किया बस के लिए। तो गाइस, फिर बस आई और हम बस में बैठकर पहुँच गए लाओस बॉर्डर पर। और गाइस, उस बस ने मुझसे पैसे लिए 40 बात, मतलब कि लगभग हो गए इंडिया के 80-85 रुपये मान लो आप। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे पास कुछ भी कैश नहीं था। पहले वहाँ पर मैंने ATM से कैश निकाला। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कैश ना हो तो आप कभी भी बॉर्डर क्रॉस ना करें वीज़ा के लिए। क्योंकि जब मैं लाओस से वियतनाम की ओर आ रहा था, तो ना ही लाओस के चेक पोस्ट पर एक भी ATM था और ना ही वियतनाम के चेक पोस्ट पर एक भी ATM था। तो गाइस, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी अगर बॉर्डर क्रॉस करें तो अपने पास कैश रख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस, लकली मुझे लाओस बॉर्डर पर ATM मिल गया, वहाँ से फिर मैंने कैश निकाला। और गाइस, जो लाओस का जो वीज़ा कॉस्ट होता है वो होता है $40। तो गाइस, मैंने लगभग 5,000 के आसपास इंडियन करेंसी में कैश निकाले, लाओस करेंसी में कैश निकाले। और गाइस, फिर मैं गया वीज़ा लेने के लिए। लाओस का वीज़ा ऑन अराइवल लेने का प्रोसेस वो 3 भाग में बटा हुआ होता है। पहला प्रोसेस होता है ये कि जहाँ पर आपके पासपोर्ट पर वो स्टिकर साटते हैं। और गैस, दूसरा होता है जहाँ पर आपसे वो पूछताछ करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इमिग्रेशन काउंटर। और गैस, फिर तीसरा होता है बिलिंग काउंटर, जहाँ पर आप बिल जमा करते हो। तो गाइस, पहले मैं गया स्टिकर लेने के लिए स्टिकर काउंटर पर। तो गाइस, फिर मैंने उसे एक फॉर्म भरकर जमा किया और मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिया। तो फिर उसने मुझसे कुछ पूछा कि आप मतलब कि थाईलैंड में कहाँ कहाँ घूमे हो और लाओस में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाओगे। तो गाइज़, मैं सच बताऊँ तो अपने बारे में तो मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आया था लाओस के बारे में कि मैं लाओस में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाऊँगा। मुझे लाओस के कैपिटल मतलब कि जो वियंताइन है उसके अलावा मुझे लाओस में कोई भी शहर का नाम पता था ही नहीं। तो फिर मैं अपना मैप देखने लगा। तो फिर गाइस, मैं अपना मैप पर देखने लगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाऊँगा। तो इतने में ही वहाँ के जो स्टिकर काउंटर पर जो ऑफिसर था, तो उसने मुझे बोला कि आप लुआंग प्रवांग जाओगे। तो मुझे कुछ पता था नहीं, तो मैंने बोल दिया हाँ। तो गाइस, फिर उसने मेरे पासपोर्ट पर स्टिकर साटा और मुझे मेरा पासपोर्ट दिया और मुझसे उसने पेमेंट लिए 40 बात, मतलब कि लगभग हो गए $1 के आसपास उसने मुझसे पैसे लिए। तो गाइस, फिर मैं गया इमिग्रेशन काउंटर पर, जहाँ पर गाइस उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया और मुझसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाओगे। और गाइस, फिर उसने मेरा फ़ोटो भी लिया। तो मैंने सराव से जवाब दे दिया कि मैं यहाँ यहाँ घूमने के लिए जाऊँगा। तो उसका जो बिहेवियर था बहुत ही फ्रेंडली था वो ऐसा। तो फिर उसने मेरा पासपोर्ट दिया। तो फिर गाइस, उसने मुझे बोला कि आप जाओ अब बिलिंग काउंटर पर। तो गाइस, फिर मैं थर्ड काउंटर पर गया जहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी। तो फिर मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिया। तो फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया। तो गाइस, उसने फिर मुझसे मांगे $40, जो कि लाओस की वीज़ा कॉस्ट होता है, वीज़ा ऑन अराइवल कॉस्ट होता है। तो मेरे पास डॉलर में कैश थे नहीं, मेरे पास था वहाँ का लोकल करेंसी। तो गाइज़, फिर मैंने उसे लोकल करेंसी में ही पे कर दिए लगभग 8,10,000 कीप, जो कि होते हैं लगभग $40 के आसपास। फिर उसने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया और फिर बोला वेलकम इन लाओस। उसके बाद गाइस,
ये सारा जो प्रोसेस था उसको गाइस होते होते लगभग 2 घंटे लग गए वहाँ पर मुझे। होते होते बज गए लगभग शाम के 7:30। अब गाइस वहाँ पर पूरा अंधेरा था, लाओस बॉर्डर पर पूरा अंधेरा था। और गाइस वहाँ पर ना ही कोई बस था, ना ही कोई टुक-टुक था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शहर कैसे जाऊँ। तो गाइस फिर मैं लाओस बॉर्डर से जो लाओस में जो सबसे पास का जो बस स्टैंड था उसके लिए मैं निकला। और गाइस इसकी जो दूरी थी वो लगभग 4 किलोमीटर थी और मुझे वहाँ तक पहुँचने में लगे लगभग 1.5 घंटे आसपास मुझे समय लग गया होगा, मुझे पता नहीं है। मैं इतना स्लो कभी चलता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं उसमें मुझे 1.5 घंटे समय कैसे लगे हैं। तो गाइस इतना होते होते बज गया 9। और गाइस जब मैं लाओस बॉर्डर से बस स्टैंड की ओर जा रहा था तो लाओस बॉर्डर के आसपास का लगभग जो 100 मीटर का जो एरिया था वहाँ पर कुछ लाइटें जल रही थी, वहाँ पर कुछ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। लेकिन गाइस उसके आगे सारा स्ट्रीट लाइट बंद हो गया, पूरा रोड अंधेरा था। भाई कुछ दिख रहा है क्या? चांदनी रात है और बस चले ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो बस स्टैंड है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर है। और यार मैंने 2-4 लोगों से लिफ्ट मांगी बट उन्होंने दिया नहीं। स्ट्रीट लाइट जो होता है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है कि भाई, पीछे था लेकिन इधर नहीं है। अब तो देखता हूँ कैसे पहुँचता हूँ मैं बस स्टैंड अब। और भाई मेरा गोप्रो का चार्ज भी ख़त्म हो रहा है, तो ठीक है भाई मिलते हैं बस स्टैंड पर अब। और गाइस मेरा फ़ोन चार्ज था नहीं, जो कि मैं अपना फ्लैश लाइट जलाकर बस स्टैंड पर पहुंच सकूं। और गाइस मुझे फिर मैप भी देखना था, क्योंकि मुझे बस स्टैंड का रास्ता पता नहीं था, बस मैं मैप के सहारे जा रहा था। तो फिर गाइस मैं कैसे भी लगभग 9 बजे तक मैं बस स्टैंड तक पहुंचा। और बस स्टैंड के पास में जो भी कहता है कि वो गेस्ट हाउस था, तो गाइस सारा गेस्ट हाउस मतलब फुल हो चुका था, वहाँ पर मतलब कि एक भी कमरे खाली नहीं थे। तो फिर गाइस मैंने बस स्टैंड पर ही अपना रात गुजारा और फिर सुबह होने का इंतज़ार किया। और सुबह होते ही फिर मैंने वहाँ से लगभग 11 बजे बस लेकर सीधा निकल गया लुआंग प्रवांग की ओर। तो गाइस बस ये पूरा प्रोसेस था लाओस वीज़ा का, मतलब कि। और गाइस वहाँ पर जो सारे ऑफिसर थे सारे मतलब कि पूरा नॉर्मल थे, मतलब कि कोई मतलब कि रूडली मुझसे बात नहीं कर रहा था, सारा का जो बिहेवियर था पूरा नॉर्मल था। और गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप थाईलैंड से लाओस की ओर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो आप बिना किसी झिझक के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस ये था मेरा पूरा प्रोसेस थाईलैंड से लाओस की ओर बॉर्डर क्रॉस करने का।